नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईद में सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो लोग सड़कों पर नमाज न अदा करने दें और घर के छतों पर भी कोई जो है नमाज ईद में न अदा करे। आज मैं आपको एक जज की भूमिका में रखना चाहता हूं और आप खुद ये फैसला कीजिए कि कौन गलत है और कौन सही। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को होने वाले जो नमाज ईद के समय होता है तो उस पर आदेश दिया है कि कोई भी मुसलमान लोग सड़कों पर नमाज ना अदा करें और अपने घर के छतों पर भी ना अदा करें। इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार की है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उसमें हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल भी गिराती है। अब आप खुद तय कीजिए कि सरकार में की जो कार्यशैली है कौन सी अच्छी है या उसमें कोई भेदभाव तो नहीं है। दूसरी तरफ एक और मुद्दा गहराया हुआ है कि मुसलमान विदेशी हैं, मैंने मुस्लिम शासक बाबर के जो लोग थे या उसके बाद में उनके जो वंशज आए थे वो विदेशी लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस तरह की राजे महाराजे आए और फिर बाद में उन्होंने वहाँ पर सत्ता हासिल की। सबसे बड़ा उदाहरण तो नॉर्मन का आता है जो फ्रांस से गए थे ब्रिटेन पर और ब्रिटेन पे उन लोगों ने अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद वहाँ पर अपनी भाषा भी लाया। और आज जो हमें इंग्लिश सुनाई देती है, जो इंग्लिश में लोग बातें करते हैं, वो फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश का मिक्स वाला ही इंग्लिश है। यानी आज जो राजवंश वहाँ पर काम करता है उसी का एक पार्ट है वो। यानी जो लोग आज ब्रिटेन पे राज करते हैं वो लोग कभी किसी ज़माने में फ्रांस या कहीं और से भी वो आकर वहाँ पर बसे थे। लेकिन आज कोई भी आदमी ये नहीं कहता है कि हमारा राजा विदेशी है। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। उसी तरह जब बात राणा सांगा की और इब्राहिम लोदी या बाबर की होती है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि लोग अक्सर कहते हैं कि राणा सांगा देशभक्त हैं या इब्राहिम लोदी या बाबर विदेशी थे। इस तरह की बातें अक्सर सुनने में आती है। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि राणा सांगा सिर्फ और सिर्फ बाबर से ही नहीं लड़ाई लड़े थे, वो खुद इब्राहिम लोदी पर भी हमला किए थे। तो बाबर जो थे, राणा सांगा जो थे, वो इब्राहिम पे लोदी पर हमला करते हैं। और जब वो इब्राहिम लोदी पे हमला करते हैं तो भारत पे हमला क्यों नहीं माना जाए, क्योंकि वो भारत का ही एक पार्ट पे हमला कर रहे हैं। तो और राणा सांगा या कोई भी उस समय के राजपूत राजा जो आपस में भी लड़ते थे, तो वो लोग जब आपस में लड़ते थे तो उन्हें देशभक्त वाली बातें नहीं कर, जिस जैसे राणा प्रताप ही, जय महाराणा प्रताप जी की बात कर रहा हूँ मैं। अकबर से उनकी लंबी लड़ाइयाँ हुई, तो अकबर से जब उनकी लड़ाइयाँ हुई तो महाराणा प्रताप ने किसी विदेशों में जाकर हमला नहीं किया। उन्होंने एक अकबर के ही पार्ट पे हमला किया जिस क्षेत्र पे अकबर या अकबर से उनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो ये लड़ाई कोई देशी विदेशी की लड़ाई तो थी नहीं, ये तो एक राजा दूसरे राजा पे लड़ रहे थे। और भी दूसरे राजा, राणा सांगा हो जैसे और भी राजा जो राजपूत राजा थे जो आपस में भी लड़ रहे थे। तो उस समय देश का कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं कि इतने क्षेत्र पे हमारा हमला है तो इसे देशभक्त बोला जाएगा, इस क्षेत्र में अगर हमला कर दें तो विदेशी बात हो गई। क्योंकि उस समय कोई देश का जो क्षेत्र जो राजा जिस क्षेत्र पर कब्जा था, उसका जितना उसका अधिकार था उसको अपना कहता था और दूसरे वाले को विदेशी मानता था। भले ही आज जो भारत की बाउंड्री देख रहे हैं उसी की बात का, उसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो एक राजा जब दूसरे राजा पर हमला करता था तो वो ये नहीं देखता था कि ये क्षेत्र भारत का एक क्षेत्र है और हमें हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भारत के लोग ही हैं। लेकिन वो ये बातें नहीं समझता था। वो तो समझता था कि जो जिस क्षेत्र पे हमला कर रहे हैं वो एक हमारा दुश्मन राजा है और उस पर हमला करते थे वो लोग। तो उस समय जो देश का जो आज जो एक मैप देखते हैं भारत का, वो भारत के मैप के अंदर बहुत सारे राजवाड़े थे जो आपस में लड़ा करते थे। तो उसमें से एक राजा को हम उठाकर बोले कि ये देशभक्त राजा था और एक राजा को बोले कि ये तो गद्दार था, देशद्रोही था, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं कि जब ब्रिटेन में एक राजा आया और फ्रांस से आया और फ्रांस से आकर अपनी भाषा, अपनी कल्चर को थोपा और अपनी कल्चर थोपने के बाद आज वही कल्चर ब्रिटेन की कल्चर बन गई। लेकिन आज तक ब्रिटेन के कोई भी आदमी ये बात नहीं कहता है कि हमारा राजा विदेशी है। वहां बड़ी सम्मान है उनका, उनके वंशजों का जो अभी राज कर रहे हैं उनका बहुत सम्मान है।
दूसरी बात, हम अमेरिका के चलते हैं। जब अमेरिका में यही ब्रिटेन के लोग अमेरिकन पर कब्जा किया, अधिकार था उनका, जो आज का अमेरिका है उस पर, और उसका आंदोलन, लड़ाई किसने लड़ी? यही लोग जो गोरे लोग थे, उन्होंने ही आंदोलन किया। और ब्रिटेन के आपस में जो एक तरह से जो पावर जो 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 कंट्रोल किए लोग थे, जो एक तरह से शाही लोग थे, उनको बाहर कर दिया। तो जो लोगों ने बाहर किया वो भी विदेशी थे, जो लोग बाहर चले गए वो भी विदेशी थे, जो लोगों ने बाहर निकाला वो भी विदेशी थे, यानी अमेरिकन नहीं थे। लेकिन आज के दौर में कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि ये मूल निवासी लोग हैं, हम लोग हैं, और आप तुम विदेशी हो। कोई नहीं कहता है। आज वो अमेरिका का रंग बिरंग है और सब लोग यही कहते हैं कि हम अमेरिकन हैं, जबकि उसमें बहुत सारी आबादी अमेरिका की, ब्रिटेन मूल की है, लेकिन कोई ये बातें नहीं करता है। दूर किए जाए, हम बगल में ही चले जाते हैं, अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे राजवाड़े थे जो तुर्की वगैरह से आए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा अपना अधिकार किया। खुद और दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम शक और कुषाणों की बात करें, वो भारत के रंग बिरंग है। कोई नहीं कहता है कौन शक है, कौन कुषाण है, कौन विदेशी है। लेकिन जब बात होती है, मुसलमानों पर आती है, तो मुसलमानों को हम विदेशी मानने लगते हैं, जबकि मुसलमानों का कल्चर में भी कोई अंतर नहीं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, वो मस्जिदों में जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, लेकिन कल्चर तो एक ही है, खान पान एक ही है, भाषा एक ही है, लैंग्वेज जो, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस तरह हम अपने चाचा मामा नाना बोलते हैं, उसी तरह वो भी चाचा मामा नाना ही, रिश्तों को उसी का उच्चारण भी सेम ही है। लेकिन सिर्फ धर्म, एक पूजा पद्धति की वजह से हम उनको विदेशी कहने लगते हैं। ये गलत है या सही है, इसका फैसला आप ही करिएगा, हम नहीं करने वाले। अगर आपको गलत लगे तो गलत बोलिएगा, सही मैं बोल रहा हूँ तो सही बोलिएगा। मैं जज की भूमिका में आपको रखना चाहता हूँ। दुनिया में, भारत में ही ऐसा उदाहरण मिलता है कि जो भाषा के लिए भी लड़ाई होती है कि ये भाषा वो भाषा। ये दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जहाँ की भाषाओं बिल्कुल बदल गई है। मैं ब्रिटेन का ही ताज़ा उदाहरण लेता हूँ कि आज जो इंग्लिश थी, पहले वो इंग्लिश नहीं थी। उस जमाने में इंग्लिश कुछ अलग तरह से, उस आज की जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें बहुत सारी फ्रेंच वर्ड हैं। खुद हम हिंदी ही बोलते हैं भारत में, तो हिंदी में अगर देखा जाए तो 40-50% वर्ड फारसी है, जैसे अखबार है, शादी है, दुल्हा है, इस तरह का वर्ड जो है। कुछ ऐसे तो वर्ड है जिसके हम हिंदी नहीं जानते हैं। उसको हम, अगर जैसे मैं कफन बोलूँ तो शायद कफन का पता ही नहीं है कि उसका हिंदी क्या होगा। पता भी होगा लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। हफ्ता बोलते हैं, माने सप्ताह जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। लेकिन बहुत सारे जो है वो पर्शियन हमारे हिंदी में घुल मिल गए हैं और पूरी अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। तो भाषा विवाद भी कोई अच्छा चीज़ नहीं है। जो चीज़ आज तमिलनाडु में जो लोग कर रहे हैं, विवादास्पद उसको रंग दिया जा रहा है। तो आप खुद ये तय कीजिए कि मैं भारत के संदर्भ में आज जो मुसलमानों के साथ और हिंदुओं के बीच में जो एक दीवार खींची जा रही है, गलत है या सही है। एक तरफ भारत का ही एक नागरिक जिसे नमाज अदा करने के लिए अगर सड़कों पर वो नमाज अदा करना चाहता है तो उसे नमाज अदा करने नहीं दी जाती है, उस पर प्रशासनिक रोक लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्गा पंडाल, गणेश चतुर्थी में जो ये पंडाल बनाए जाते हैं, सड़कों पर ही बनाए जाते हैं, तो वो गलत है या सही है। दोनों में अंतर करना जरूरी है। और आप ही जज के रूप में भूमिका रखिए कि अपने ही देश के नागरिक, संविधान में जब कहा गया है कि सब कोई बराबर है, तो एक ही लोग को कहा जा रहा है कि ये काम मत करो और एक को कहा जा रहा है कि आप करो। मैं यहाँ पर 2-3 उदाहरण दिए। एक तो मैंने ये बातें बताई कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही सिर्फ नमाज अदा करने की बात की जा रही है, सड़कों पे नमाज अदा करने से मना किया गया है, चाहे मस्जिदों में कितनी भीड़ हो जाए। आपको सड़क पे नहीं, अपने घर पे जाकर करना होगा। घर में भी छत पे नहीं करना होगा। प्रशासन के अपने अलग अलग तर्क हैं कि छत कमज़ोर हो सकता है, गिर भी सकता है, खैर जो भी है। दूसरी तरफ मंदिरों, दुर्गा पंडाल की बात करूं, जो मंदिरों को शक्ल देके पंडाल बनाया जाता है, वो सड़कों पर ही बनता है। सारा कुछ मेला वगैरह की तरह भीड़ सड़कों पर ही होती है।
उसमें प्रशासन सहयोग करता है। एक तरफ नमाज अदा करने पर रोक लग रही है, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। तो प्रशासन जो होते हैं, चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, MP MLA, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये किसी पार्टी की नहीं होते हैं, किसी के धर्म के नहीं होते हैं, किसी विचारधारा से नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिनिधि होते हैं संविधान के अनुसार, और उनको सब कुछ इक्वल मान के चलना होगा, सभी के लिए समान नीतियों को बनाना होगा। सिर्फ और सिर्फ और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको अधिकार होता है कि कुछ झगड़े ना हो, बवाल ना हो। लेकिन अगर वो लोग सड़कों पे अगर नमाज अदा करने के लिए 10 मिनट जाते हैं तो उसमें रोका जाए या नहीं रोका जाए, इसका फैसला आप ही करिए कि ये गलत है या सही है। दूसरी चीज, जब विदेशी की बात होती है, मुगलों की विदेशी की बात होती है, तो मुझे ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं कि भारत में ही ये भावनात्मक मुद्दे क्यों होते हैं। ब्रिटेन में जो नॉर्मन्स फ्रांस से जाकर ब्रिटेन पर जाते हैं, अपनी भाषा को थोपते हैं, और वहाँ की मूल इंग्लिश और फ्रेंच मिलकर एक आज की आधुनिक इंग्लिश बन जाती है। और वहाँ के जो राजा जो आज तक वो शासन कर रहे हैं, उनको ब्रिटेन में इतना सम्मान दिया जाता है, कोई ये नहीं कहता कि आप विदेशी हैं। तो हमारे में और उनमें कितना अंतर है और क्यों है, ये गलत है या सही है? हमारे यहाँ जो नेता जो मुद्दों को उठाते हैं वो गलत है या ब्रिटेन के लोग गलत हैं? दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों में कोई एक गलत ही होगा। इसका फैसला आप ही करिएगा। दूसरी चीज, अमेरिका में जो ब्रिटेन के लोग ही वहाँ पर रहते थे और अपने ही शासक के खिलाफ आंदोलन करते हैं और उनको बाहर कर देते हैं, और वो लोग व्हाइट लोग वहीं पर कुछ रह जाते हैं, और वही व्हाइट हाउस लोग आज वहाँ के नागरिक बन जाते हैं। और वहाँ के जो लोग थे उन्हें कभी कोई नहीं कहता कि आप हमारे देश पे हमला करके आए थे, और वो लोग उसी देश में के एक नागरिक बन के रह जाते हैं। वहाँ मूल निवासी कोई मुद्दा उठता ही नहीं। तो वहाँ के गलत है। यहाँ पर या भारत में अक्सर हम विदेशी हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं, मुसलमान विदेशी हैं, ये करके हम मूल निवासी हैं, इस तरह की भावनात्मक मुद्दे को उठाया जाता है, ये गलत है। दोनों सही नहीं हो सकता है, दोनों गलत हो सकता, दोनों में से एक कोई गलत है। फैसला आपको करना है कौन गलत है कौन सही है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आप फैसला करके अपनी कमेंट के माध्यम से जो आपको ठीक लगे उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।